मेरा नाम तो कोई भी लेता है वो राधा नाम तो आ ही जाता है सर। तो एक नारी जो है ना सब पे भारी हो रही है। मुकाबला जो है ना पुरुषों से हो रहा है, पुरुषों को जो है डर सिर्फ नारी से हो रहा है और उसका नाम राधा है। पार्क में आने के कई फायदे हो जाते हैं। जी हाँ, सेहत अच्छी रहती है, नहीं लोगों से सबसे मिलना मुलाकात भी हो होती है। जाता है, सबसे मिलना हो हाँ जाता जी। है। राम राम जी, और ठीक ठाक है? अच्छा जी, बस जी अपने हाथ में तो मेहनत करना है। मेहनत करना जी, ना, जी। मेहनत खूब हो रही। जी अपने हाथ में तो मैं। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। ओहो विजय जी कैसे हो? राम राम जी। और भैया साहब कैसे हो? राम राम जी। मैं कह रही हूँ जिंदगी की सबसे नेक कमाई है तो ये है जो फिट रखना है ना, बाकी तो सब कुछ यही रह जाना, यही साथ चलता है। आज दे दो गाड़ा मांड गई, दोपहर उठेंगे बताओ वोट कड़ने लगे। अच्छा ये भी पॉजिटिव एटीट्यूड है कि भाई जो लोग देर से उठते हैं वो कुछ खो देते हैं। ऐसा जी, ये तो शहर की बात कर रही हूँ, मैं बताती हूँ। मैंने अपने जीवन में चाहे मैं 2 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं, मुझे 3:30 बजे मेरा परमात्मा मुझे उठाता है। मेरी आत्मा को भूख लगती है तो मैं अध्यात्म मतलब मेडिटेशन करती हूँ, चाहे मुझे 15 मिनट का टाइम लगे चाहे मुझे 1 घंटा। और उसके बाद शरीर को भी तो कुछ चाहिए ना, खुराक चाहिए, वो एक्सरसाइज से बेस्ट कोई खुराक नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज तो हुई है, राधा जी के आने से मतलब मैं में राधा राधा तो हो रही है ना। राधा ही राधा, ताश खेला वो राधा। अच्छा अरे घूमा है वो, मैंने को बल्कि सच्ची बताऊं खड़ा नहीं है, देखना भूल गए राधा राधा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कई बार कि जब निर्दलीय प्रत्याशी होता है उसको वोट भी देते हैं, वो जीत जाता है, समर्थन किधर जाएगा? बीजेपी को कि कांग्रेस को? ये इलेक्शन मेरा मैं नहीं लड़ रही, ये मेरी जनता लड़ रही है। और जनता का भावना क्या है, मैं उसी समय जो वो इलेक्शन लड़ने के बाद और जीतने के बाद मैं उनको समर्पित कर दूंगी। जो फैसला मेरी जनता ने लेना है, क्योंकि जनता फैसला वही लेगी जो उनके हित में होगा। ये फैसला मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, ये फैसला जो है मेरी जनता लेगी और जो मेरी जनता कहेगी मैं वहीं जाऊँगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाने का फैसला जनता का था तो किसी के साथ जाना ना जाने का फैसला भी जनता करेगी? बिल्कुल 100%। पिछले 10 साल से सरकार में साझा नहीं हो पा रहा है मैम हल्के का, और लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से दर्द है। बहुत से लोग राजनीतिक थॉट लेके पैदा होते हैं और उनका भी मन होता है कि हम राजनीति करें, लेकिन अगर कोई मजबूत 30-35 साल से बैठे हैं और वो कहेंगे अब मेरे बेटे को टिकट चाहिए, आज बेटे को मांग रहे हैं, कल को कोई उनका ग्रैंडसन आ जाएगा, तो लोगों के अंदर एक भावना है किसी दूसरे को भी तो मौका दो ना। अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी है, महिलाएं जब राजनीति में आती हैं तो अक्सर वो महिलाएं होती हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड तो होता है लेकिन चलती या तो घरवाले की है या पिता की है या किसी और की है, लेकिन यहाँ पे किस्सा साफ साफ है, यहाँ पे नाम राधा का भी है, राधा का है तो काम भी राधा का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो शायद समय अब जा चुका है जब हमारे गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी सरपंच नहीं बनती थी और उनके हस्बैंड जो हैं वो काम करते थे। मैं जर्मनी तक पढ़ के आई हूँ, वेल एजुकेटेड वोमेन हूँ, और मैं अपने मेहनत के दम पे, चाहे मैं अपना नौकरी करी जब भी, चाहे मुझे अपना बिजनेस किया जब भी, या मैं राजनीतिक फील्ड में हूँ तब भी, मैं अपनी मेहनत करके मुझे सब इस चीज़ का है कि मैं सक्षम हूँ इस चीज़ में अपना काम करने में। नमस्कार राधा जी, कैसे हैं जी? बस अच्छे से वॉकिंग रोज होती है? करती हूँ, कुछ टाइम नहीं मिलता तो घर पे कर लेती हूँ, बिल्कुल टाइम मिलता है तो यहाँ पे भी आ जाती हूँ। दरअसल इनकी टीम से आज हमारी बात होगी थी कि आज कहाँ मुलाकात हो सकती है, तो पार्क का जो है ना समय सुबह हमें मिला है और वॉकिंग बदस्तूर जारी है, तो आपसे बात भी करेंगे। चलते चलते बात करें या कैसे करें? चल कर लो। वृंदावन में तो राधे राधे हुआ करती थी, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि महम में भी राधे राधे हो रही है। इस नाम का कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? देखो ये तो चाहे महिलाओं हो या पुरुष हो, जो हमारे भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, हाँ। श्री कृष्ण भगवान जी के बरसाना वाली राधा रानी के, तो बाई चांस मेरा नाम मेरे माँ बाप ने ऐसा रखा हुआ है, सुंदर नाम, तो जो लोग वैसे ही जपते हैं तो एक भावना सी होती है, नाम के साथ भी बहुत कुछ होता है। हाँ। तो ऐसा मुझे महसूस होता है। नाम तो ये कहा जाता है, कहता नाम तो जो है ना तेरा देता है आदमी को, तो ये नाम जो है ना सटीक हो रहा है। मैं जब हिसार से निकला था तो रास्ते में जो है ना आपके नाम के गाने बज रहे थे। जी जी जी। मतलब राधे, तो सुबह सुबह उठते जो है ना राधा राधा राधे राधे, मतलब इतना ऐसा आपने जो है पूरा डिवोटी सा बना दिया पूरे महम को। नमस्ते, कैसे हो बेटा? अच्छी हो? रोज आती है सर करने? हाँ जी, अच्छा, डेली। वेरी गुड। तो ये जो डिवोटी क्या है कि हमारे यहाँ महिलाओं का है ना रुझान है बहुत ज़्यादा, सत्संग करती हैं। किसी गांव में चले जाओ,
4-4 5-5 जगह तो परमानेंट सत्संग खुले हुए हैं। तो वो भगवान को याद करती है, तो उसी में ही मेरा नाम तो कोई भी लेता है, वो राधा नाम तो आ ही जाता है फिर। तो एक नारी जो है ना सब पे भारी हो रही है, हमने एक दिन पहले भी स्लोगन दिया था ये। जी तो जी मुकाबला जो है ना पुरुषों से हो रहा है, और पुरुषों को जो है डर सिर्फ नारी से हो रहा जी। है, और उसका नाम राधा है। जी। तो ये एक थोड़ा फक्र सा महसूस होता है कि इस बार टिकट भी नहीं है, फिर भी जो है ना मुकाबले में ज़बरदस्त जो है हर कोई चेज़ करने की कोशिश कर रहा है, कहता मुकाबला राधा से हो रहा है। जी, आप ये तो सही कह रहे हैं। महम 24 हटखामा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला प्रत्याशी पंचायती तौर पे आई है। और वो जो कारण आप बता रहे हैं कि हम बहुत साल से यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं और अचानक परिस्थितियाँ बदली, तो लोगों के मन में एकदम ये लगा कि इतना मेहनत कर रहे थे ये लोग और अचानक इनके साथ अगर ऐसा हुआ तो शायद वो थोड़ा सा उनको ठीक नहीं लगा, और वही जो ठेस लगे ना उनको, उसी ठेस ने उनको और मजबूत कर दिया। और उसी मजबूती के साथ अब आप 42 गांव हैं, 42 के 42 गांव में अगर देखेंगे मेरे काफिले में, तो हर गांव से पंचायत के लोग आके पंचायती तौर पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला जो है अब किससे मानते हैं? अब एक तरफ कांग्रेस है जी, वो जो जिनमें एक स्लोगन चल राम रहा है राम जी, और कैसे हो आप? जी सर, मैं राम कमाल राम। कर दिया आपने। अच्छा, नहीं कल सीसर गांव में सच में ही सभी लोगों का बहुत वो था, बुजुर्गों ने और महिलाओं ने तो कल बहुत आशीर्वाद। सुबीरा काका हूँ। अच्छा अच्छा, शुगर काका हो क्या आप हैं? का अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो जी, बढ़िया, सबका आशीर्वाद है। हमारे तो पक्के वोट हैं। जी जी जी, वो जो कच्ची वो पक्की खड़ी हो। ठीक है जी। पार्क में आने के कई फायदे हो जाते हैं, जी हाँ हाँ, सेहत अच्छी रहती है, नहीं नहीं, लोगों से सबसे मिलना मुलाकात भी हो जाती जाता है, सबसे मिलना हो हाँ जाता जी। है। राम राम जी, और ठीक ठाक है? अच्छा दिन पर दिन जी, भगवान मोक्ष करवाएगा। बस जी, अपने हाथ में तो मेहनत करना है। मेहनत करना जी, ना, जी। मेहनत खूब हो रही, जी, अपने हाथ में तो मैं। खूब हो रही। राम राम जी, राव साहब, राम राम, राम राम जी, राम राम जी, ये भी अपने देखो, ये राम राम। ओहो विजय जी, कैसे हो? राम राम जी। अपने और दैया साहब कैसे हो? राम राम जी। मैं कह रही हूँ जिंदगी की सबसे नेक कमाई है तो ये है जो फिट रखना है ना, हाँ बिल्कुल। बाकी तो सब कुछ यही रह जाना, यही साथ चलता है। आज दे दो गाड़ा मांड गई, दोपहर उठेंगे पता वोट खड़ा मिल लेंगे उनको। अच्छा, ये भी पॉजिटिव ये एटीट्यूड देखो है कितनी कि भाई तेज जो लोग देर से उठते हैं वो कुछ खो देते हैं। ऐसा जी, ये तो शहर की बात कर रही हूँ, मैं बताती हूँ। मैंने अपने जीवन में, चाहे मैं 2 बजे सोऊं चाहे 1 बजे सोऊं, मुझे 3:30 बजे मेरा परमात्मा मुझे उठाता है। मेरी आत्मा को भूख लगती है तो मैं अध्यात्म मतलब मेडिटेशन करती हूँ, चाहे मुझे 15 मिनट का टाइम लगे चाहे मुझे 1 घंटा। और उसके बाद शरीर को भी तो कुछ चाहिए ना, खुराक चाहिए, वो एक्सरसाइज से बेस्ट कोई खुराक नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज़ तो हुई है राधा जी के आने से, मतलब मैं राधा राधा तो हो रही है ना। राधा ही राधा, ताश खेला वो राधा। अच्छा, अरे घूमा है वो, मैंने को बल्कि सच्ची बताऊं खड़ा नहीं चाहिए, शमशेर ने भूल गए राधा राधा हो। इतना काम हो जाए, चिंता ना करो। आपका आशीर्वाद है। शमशेर जी को पहले ख्याल नहीं आया कि भी राधा जी को प्रमोट कर देते हैं। राम राम जी, राम राम जी। अच्छा, अब थोड़ा फॉर्मल मैं तारुफ करवा देता हूँ। राधा अलावत, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ इस वक्त है, महम का जो चुनाव है, बेशक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज़बरदस्त रुझान है, ज़बरदस्त, जैसे किसी एक बड़ी पार्टी का जो एक फेवर होता है वो इनको मिल रहा है। शमशेर खरकड़ा एक बड़ा नाम है, उनकी पत्नी है और हैंडबॉल की कोच रही हैं। स्पोर्ट्स में बड़े दिलचस्प इनका एक पुराना जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड है कि स्पोर्ट्स में तो इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं वो अलग इशू है, लेकिन इस वक्त महम के अंदर राधा राधा हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि मुकाबला कड़ा दे रही हैं। राधा जी, मैंने अभी देखा एक वीडियो जिसमें आप किसी सभा में होती हैं और जो चुनरी है वो आपने डालती है, आपने कहा कि मैं बहू हूँ, अब बहू की इज्जत रखनी है नहीं रखनी है, ये क्या था मामला? एक्चुअली बड़म्बा गांव जो है ना, हमारा गांव है, बड़ा गांव। जैसे बड़म्बा और करकड़ा को छोटा बड़ा गांव बोलते हैं, और हमारी जो निकासी है बड़म्बा गांव से है। तो हमने हमेशा ही जब से राजनीति में आए हैं, कोई भी राजनीतिक फैसला हो, कोई पंचायती फैसला हो, कुछ भी आशीर्वाद लेना हो, हम सबसे पहले बड़म्बा गांव में जाते हैं। अच्छा, और ये हमारा दिली इच्छा भी रहती है, मानना भी है। राजनीतिक लाभ नहीं मैं बोल रही, उसके अलावा भी हमारा हर जो निर्णय है वो हम सबसे बड़े भाई से आशीर्वाद लेते हैं। तो यही हुआ कि बड़म्बा गांव में जनसभा हो रही थी और मेरी बहनों ने, जो कोई दरानी जेठानी लगती है, चाची ताई लगती है, मुझे चुनरी उड़ाई, जैसे आम महिलाएं करती हैं इस चीज़ को, जो स्वागत के लिए।
तो सारे लोगों को देख के मुझे लगा कि अगर सबके मन में मेरे प्रति भावना है तो मेरा बड़म्बा गांव में तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब पंचायती तौर पे उन्होंने निर्णय लिया कि हम राधा को समर्थन देंगे, राधा के इलेक्शन हम लड़ेंगे, उसमें मेरी कोई 1% भी कसर नहीं रहनी चाहिए। भाई आपने मान सम्मान से मुझे उठाया, आपने इलेक्शन लड़ने के लिए बोला, तो भाई ये जो चुनरी होती है ये इज्जत होती है। भाई ये आपकी इज्जत है, अब आप संभालो इसको, क्या करना है इसका वो आपका फैसला है। इसीलिए मैंने वो ये सब सबके बीच में बोला था। और जो कि तो चुनरी तो वो काम कर रही है, लोगों को ना सेंटीमेंट्स जो आपने जो है ना उनके सेंटीमेंट जगा दिए कि भाई देखो मैं बहू हूँ आपकी, अब ये इज्जत और बेइज्जती आपके हाथ में है। नहीं, बड़म्बा गांव की मैं बहू हूँ, इसीलिए तो उसका है भाई ये जो मान सम्मान है या जो चुनरी जो हम लेके आते हैं इसका प्रतीक है वो। अब आप संभालो, आपकी बहू को के साथ आपने क्या करना है, जिताना है, क्या फैसला लेना है वो आपके हाथ में है, आप लोग डिसाइड करोगे इसे। अभी हुड्डा साहब आए थे जी, आनंद सिंह डांगी के बेटे खड़े चुनाव में, जी, तो डर तो सबको लग रहा है, वो कांग्रेस के हों चाहे एक निर्दलीय प्रत्याशी और है बलराज बेटा, उनको भी लग रहा है, सबको डर लग रहा है, तो राधा से डर लग रहा है, राधा को चेज कर रहे हैं। ये माहौल कैसे बना है? देखिए मैं नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। एक्चुअली क्या है, हम लोग 15 साल से राजनीति में हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से, राम जी, 2.5 साल से जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों की बेसिक नीड्स थी ना जी, जैसे मेडिकल सुविधाएं हैं, तो मैंने गांव-गांव जाके प्रॉपर आई चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप, और उसके साथ सबसे बड़ी समस्या थी हमारी फैमिली आईडी, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इनको जो है ना मैंने इस बात से ध्यान में रखा कि क्यों ना लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ठीक किया जाए, जिससे इनके मन में एक हो, क्योंकि ये लोग चक्कर काट काट के बहुत थक चुके थे और उस थकी हुई उनको एक आस लगी। मैंने अपने एक पूरी टीम बनाई अपनी पर्सनल, और कंप्यूटर लैमिनेशन सब कुछ करके उनको मैंने घर घर जाके पहले उनके काम किए, फिर मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तब उन लोगों को तसल्ली हो गई भाई ये जो बोल के गई है या ये जो बोल रही है वो सारा करके देगी हमारे को। और जैसे ही उनको मैंने डिलीवर किया तो उन लोगों को एक इतना बड़ा सुकून मिला। फिर वो लोग हर रोज़ मेरे ऑफिस में 100-150 मतलब जो फैसिलिटी सरकार नहीं दे पाती है, प्रशासन नहीं दे पाता है, आपने उनके डोर स्टेप पे ला दी, मतलब इस बात के कायल हो गए, मुरीद हो गए आप। बस वो यही मेन कारण रहा कि ये दिन रात मेहनत करे, तुम्हारे घर पे आके ये जब डिलीवर कर रही है तो बढ़ने के बाद ये कितना कर सकती है। एक महिलाओं के अंदर एक ये कॉन्फिडेंस और आया, ये परिवारों के अंदर भी आया, महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हमारी जैसी जो महिला है हमारे बीच में आके हमें सत्संगों में बैठ रही है, हमारे बीच में नीचे बैठ के खाना खा रही है, हमारी जैसी ही बहन है। तो उनको एक बहुत अंदर से सुकून मिला कि हाँ हो सकता है कि हम इनके पास किसी भी समय जा सकते हैं, किसी भी समय मिल सकते हैं। एक दिन कुछ दिन पहले एक महिला आई, मतलब 11:30 बजे रात को, उसकी कोई फैमिली समस्या हुई होगी, आके नमस्ते बहन जी, तो वो आके ऐसे रोने लगी, कहती अगर शायद मैं ना परिवार को बता सकती ना रिश्तेदार को बता सकती, अगर आपकी जगह कोई और भाई होता तो ये समस्या, राम जी, तो ये समस्या मैं उनको बता ही नहीं सकती थी। तो महिला के प्रति एक कॉन्फिडेंस आया उनके अंदर कि हम किसी भी समय जाके अपनी बहन को अपनी समस्या बता सकते हैं और कोई भी समस्या होगी तो वो जरूर दूर करेगा, तो उनको विश्वास भी हुआ है। अच्छा, लोग ना टिकट के पीछे भागते हैं अक्सर, तो टिकट पिछली बार थी करकड़ा साहब के पास में बीजेपी की, जी, लेकिन इस बार एक आपके पीछे रैली हुई थी। हाँ, मैंने देखा था अनाज मंडी में एक बड़े शेड के नीचे। जी, टिकट आपके पास में है नहीं, टिकट आपने ली नहीं या है नहीं, जो भी है, लेकिन भीड़ उससे ज़्यादा। ये पहली बार हो रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टिकट आएगी तो थोड़ा सा जीत के करीब पहुंचते हैं, लेकिन आपके साथ में उल्टा हो रहा है। राम, ठीक है जी, राम। एक्चुअली क्या है, पार्टियां ने जो डिसीजन लेना होता है वो अपने हिसाब से लेती हैं, लेकिन टिकट देना ना देना पार्टी का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन फैसला तो जनता ने लेना है ना। और मेरे साथ इतने साल से जो हम काम कर रहे हैं, हमने राजनीति के हिसाब से काम नहीं किया कि हमारे को राजनीतिक बेनिफिट लेना है, हमने उनको एक अपने परिवार की तरह रखा है। और जब कोई भी समस्या आती है तो परिवार एकजुट हो जाता है। और वही मेरे साथ परिस्थिति आई कि सारा का सारा परिवार, ये 38-40 हज़ार जो वोट आज तक आते रहे हैं,
ये एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं। और एक हमारे समाज के अंदर, खासकर महम के अंदर एक सिस्टम है कि हमारी जो पंचायतें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ की। पंचायतों ने आज तक इतिहास में जो फैसले लिए हैं वो पारिवारिक और सामाजिक ढांचे के फेवर में लिए हैं। और जब ये फैसले लेते हैं तो पंचायतों का जो रुख है वो बहुत मजबूत होता है और हर कम्युनिटी को मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो उसकी फेवर का है। तो यही फैसला पंचायतों ने किया कि भाई ये उनको दर्द हुआ इस चीज़ का। वो चाहे नमस्कार, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हर इंसान को ये हुआ कि भाई ये इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, इतने दिन से मेहनत कर रही थी। वही जो जोश और रोश जो अंदर था उसी को लेके लोग सड़कों पे निकल पड़े। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, एक लोग ये भी जानना चाहते हैं कई बार कि जब निर्दलीय प्रत्याशी होता है उसको वोट भी देते हैं, वो जीत जाता है, तो समर्थन किधर जाएगा? बीजेपी को कि कांग्रेस को? निर्दलीय की सरकार तो नहीं बनती, निर्दलीय सपोर्ट करते हैं। देखो, जो निर्दलीय जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन मेरा मैं नहीं लड़ रही, ये मेरी जनता लड़ रही है। और जनता का भावना क्या है, मैं उसी समय जो इलेक्शन लड़ने के बाद और जीतने के बाद मैं उनको समर्पित कर दूंगी। जो फैसला मेरी जनता ने लेना है, क्योंकि जनता फैसला वही लेगी जो उनके हित में होगा। ये फैसला मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, ये फैसला जो है मेरी जनता लेगी और जो मेरी जनता कहेगी मैं वहीं जाऊँगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाने का फैसला जनता का था, तो किसी के साथ जाना ना जाने का फैसला भी जनता करेगी? बिल्कुल 100%। मैं सब भाषणों में भी बोल रही हूँ कि ये मेरा कोई निजी फैसला ना इलेक्शन लड़ने का था और ना ही मेरा फैसला किसी पार्टी में जाने का है। लेकिन पिछले ऐसा लोग बोल रहे, मैं तो पता ही है मेरी इस चीज़ का कि पिछले 10 साल से सरकार में साझा नहीं हो पा रहा है मैम हल्के का। और लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से दर्द है कि शायद हम अच्छा, पहले तो कुंडू साहब ने सपोर्ट किया था थोड़ा थोड़ा, शुरू में निर्दलीय जीत के आए थे। हालांकि वो जब सरकार बनी फॉर्म हुई तो उन्होंने सपोर्ट किया, बाद में उन्होंने सपोर्ट खींच लिया या क्या हुआ, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि भाई वो चीज़ नहीं हुई, वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो सरकार में रह के या सरकार से कराई जा सकती थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी होता है ना, उसकी अहम भूमिका होती है कॉन्स्टिट्यूंसी का सरकार में साझा करवाने का। और उसमें अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए, कोई भी निर्दलीय हो। अगर उन्हें अपना स्वार्थ देख लिया, वो बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया और कुछ महीने बाद ही 1.5-2 महीने बाद समर्थन उन्होंने वापस ले लिया। राम राम जी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने अपनी बार्गेनिंग की होगी, वो वहाँ पे किसी पद पे जाने के लिए वो चाह रहे थे और उस पद पे उनको मिला नहीं, तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने जनता को ठुकरा दिया। नहीं तो निर्दलीय का एक फर्ज होता है कि मैं जहाँ पे भी रहूँगा मैं अपनी जनता की भलाई के लिए काम करूँगा। अगर कुंडू साहब 4.5 साल तक अगर जनता की सेवा करते और भारतीय जनता पार्टी में रहते तो आज ये नौबत ही नहीं आती जो आज आई हुई है। अच्छा, पसीने सभी को आ रहे नेताओं को, उन 2 नेताओं को पसीने इसलिए आ रहे हैं कि मुकाबले में राधा खड़ी है। जी, राधा को पसीने इसलिए आ रहे हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेती हैं, मतलब पसीना सभी का निकल रहा है। जी जी, नहीं देखो, ये पसीना बहुत पॉजिटिव है और वो फियर का पसीना है। देखो, मैं नहीं हूँ कुछ भी, अगर किसी को पसीने आ रहे हैं, डर है, तो मेरी जनता का है। क्योंकि जनता जो है हज़ारों हज़ारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष हर रोज़ मेरे साथ निकल रहे हैं। और अगर मेरे साथ के अलावा भी अगर गांव में जा के देखोगे तो कितने कितने 100 अलग अलग गांव में लोग वोट खुद मांग रहे हैं। मुझे ये हैरानी पहली बार हुई है कि हमारा SC BC समाज है, मैंने कितने गांव में मुझे लोग ऐसे मिले हैं जो मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। सभी समाज के लोग अलग अलग रिश्तेदारियों में जाके वोट मांग रहे हैं और ये मैं कहती हूँ परमात्मा का अच्छा साइन है। विजन किस तरह के रखते हैं आप, क्योंकि आप अभी आपने बाहर से देखा सारा मामला कि भाई हो क्या रहा है, कौन बन रहा है विधायक, कौन सरकार में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन बार्गेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर सोचता है आदमी कि भाई मैं जब आऊँ तो फिर मैं यही चीज़ें करूँ और ये ना करूँ। देखो, हम एक बहुत बड़ा विज़न लेके आए हुए हैं। बड़ा विज़न क्या है कि शुरू से ही हमारा एक मन है कि इस महम को हम अच्छे बड़े शहर की तरह डेवलप करें, जिसमें से ये पार्क जो आप देख रहे हो इसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, इसको साफ़ सुथरा सुंदर पेड़ वगैरह करने का। इसके साथ साथ चौबीसी का ऐतिहासिक चबूतरा भी यहाँ पास में है, बिल्कुल साथ में। उसमें भी करोड़ों रुपए लग के उसको बहुत सुंदर किया है। चबूतरा तो सालों सालों से था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि इतने बड़े बड़े फैसले इस चबूतरे पे होते हैं, तो इसका सौंदर्यकरण किया जाए। इसके साथ शहर के अंदर अभी भी जितना हम कर पा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा और अच्छा करना है। हम चाह रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ से सुविधा ना होने के कारण
नमस्कार। तो सुविधा ना होने के कारण बाहर पलायन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ सेक्टर जैसी सुविधा हो, पानी की व्यवस्था हो, अच्छे पीने के पानी की भी व्यवस्था, और इसके साथ साथ हांसी रेलवे लाइन के आसपास 152D के आसपास इंडस्ट्रियल जोन आ जाए, ताकि हमारे आसपास के इलाके के जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं उनको कहीं रोजगार मिल सके। अब पढ़ी लिखी महिलाएं भी आ गई हैं, तो वो भी चाहती है कि घर में बैठ के क्यों रहना है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी जगह नौकरी मिल जाए ताकि हम परिवार की सहायता कर पाएँ। अब ये देखिए चुनावी मैदान है जैसे है ना, एक राधा खड़ी है, एक ओडंगी साहब के बेटे खड़े हैं जी और एक बलराज कुंडू खड़े हैं। जी। तो आप कहाँ पे पाते हैं अपनी पोजीशन को? देखिए मेरा काम है काम करना, लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में जाके मैं अपील कर रही हूँ। मैंने फिर बोला ना कि ये चीज़ मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं रही, हर आदमी अपना अपना काम कर रहे हैं, ना ही मैं किसी से कंपटीशन कर रही। 5 तारीख को ये मेरी जनता इस बात का दिखा देगी कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, एक और मुहिम में चल रही है आजकल कि भाई राजा का बेटा राजा, ये एक जो एक शगुफा सा चल पड़ा था, इसका विरोध भी बड़ा हुआ कि भी राजा का बेटा राजा क्यों बने, विधायक का बेटा विधायक क्यों बने, मौका किसी और को मिलना चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? देखो ये ऐसी आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी में शायद 27 नॉमिनेशन लोगों ने किया था। ये हर जगह हो रहा है, जहाँ पे जितने ज़्यादा नॉमिनेटर थे और टिकट जिसको मिल गई, तो बाकी जो है मुखालफत कर रहे हैं। महम की कहानी में क्या है? वो ऐसा ही कुछ है, क्योंकि 35 साल से आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी यहाँ पे विधायक भी रहे, चेयरमैन रहे, मंत्री भी रहे, तो लोगों की एक भावना है भाई कभी किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। बहुत से लोग राजनीति थॉट लेके पैदा होते हैं और उनका भी मन होता है कि हम राजनीति करें, लेकिन अगर कोई मजबूत 30-35 साल से बैठे हैं और वो कहेंगे मेरे बेटे को टिकट चाहिए, आज बेटे को मांग रहे हैं, कल को कोई उनका ग्रैंडसन आ जाएगा, तो लोगों के अंदर एक भावना है किसी दूसरे को भी तो मौका दो ना। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, महिलाएं जब राजनीति में आती हैं तो अक्सर वो महिलाएं होती हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड तो होता है, लेकिन चलती या तो घरवाले की है या पिता की है या किसी और की है। लेकिन यहाँ पे किस्सा साफ साफ है, यहाँ पे नाम राधा का भी है, राधा का है तो काम भी राधा का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो शायद समय अब जा चुका है जब हमारे गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी सरपंच नहीं बनती थी और उनके हस्बैंड जो हैं वो काम करते थे। मैं जर्मनी तक पढ़ के आई हूँ, वेल एजुकेटेड वोमेन हूँ, और मैं अपने मेहनत के दम पे, चाहे मैं अपना नौकरी करी जब भी, चाहे मुझे अपना बिजनेस किया जब भी, या मैं राजनीतिक फील्ड में हूँ तब भी, मैं अपनी मेहनत करके मुझे सब इस चीज़ का है कि मैं सक्षम हूँ इस चीज़ में अपना काम करने में। तो कुल मिला के राधा अहलावत का एक ये तारुफ था। आगे भी इनसे मुलाकातें रहेंगी, लेकिन एक परफेक्ट एक महिला, एक पॉलिटिशियन, जो विमेन पॉलिटिशियन है जिसको कहते हैं, तो वो छवि जो है अब राधा अहलावत में देख सकते हैं। महम के लोग भी देख रहे हैं। राम राम जी। राम राम। राम। क्योंकि अक्सर होता ही है कि प्रतिनिधि के तौर पे काम करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो एक विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो वो यहाँ पर नज़र आती है। वीडियो को शेयर जरूर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। लुगाई ना लुगाई वोट नहीं देगी तो और कौन है देगा? ना? हाँ, अरे भाई लुगाई बनाएगी तो लुगाई है, क्योंकि मैंने भी तो सारे भर की जिंदगी जी रखी जी है, रखे सही को। तो इसलिए लुगाई ना लुगाई ये बनाओगी तो हम मजबूती करोड़ जितनी भी है, ठीक है ना? ठीक है जी, हाँ सारे के सारे कराएंगे। ठीक है। राम राम जी। राम राम। राम राम। और सब ठीक ठाक है? आपकी तो फैन फॉलोइंग बहुत है। बस जी, सबका प्यार प्रेम है। जीवन में एक ही कमाई करनी चाहिए। अगर इंसान ने इंसान का प्यार ही नहीं जीता तो क्या जीता है फिर, है ना? पैसे भी कमाओ, सब कुछ करा, अगर यही नहीं किया तो क्या इंसान बनने का फ़ायदा है हमारा। और यहाँ से अच्छा बोल सको, बस ये सबसे बेस्ट है। कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का सबका सहयोग है ही। ठीक है। राम राम।